हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 के यूनिट 3 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। व्हाट अ बर्ड थॉट। तो सबसे पहले यहाँ पर है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी कि रीड करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। फर्स्ट है यहाँ पर लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस। यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए और डिस्कस करिए। वॉट यू सी इन द पिक्चर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आपको इस पिक्चर में क्या दिखाई देता है, यानी कि क्या देखते हैं आप इस पिक्चर में अपने टीचर और क्लासमेट के साथ आपको डिस्कस करना है। थिंक ऑफ अ टाइम, आप एक ऐसे समय के बारे में सोचें व्हेन यू वर्कड हार्ड, जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। वॉट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया था। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि आई वर्कड हार्ड टू प्रिपेयर फॉर माई क्लास टेस्ट इन इंग्लिश। मैंने जो है अपने इंग्लिश में क्लास टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत की थी। आई रिवाइज्ड ऑल द लेसन, सभी लेसन्स को रिवाइज किया था। प्रैक्टिस्ड ग्रामर, ग्रामर की प्रैक्टिस की थी। एंड रोट आंसर नीटली, और आंसर्स यानी कि जो मेरे उत्तर थे उन्हें बहुत ही नीटली मैंने लिखा। यदि आपने कुछ अन्य वर्क किया हो तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर बता सकते हैं। हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने जो भी आपने किया था तो इसने आपकी कैसे मदद की। तो इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द टॉपिक्स क्लियरली। इसने यानी कि जो भी मैंने मेहनत की थी इससे मुझे टॉपिक्स को क्लियरली समझने में मदद मिली। एंड आई वॉज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली इन द टेस्ट, और इसीलिए मैं टेस्ट में सभी क्वेश्चंस के आंसर सही तरीके से देने में सक्षम था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ डिड इट मेक यू फील, इससे आपको कैसा महसूस हुआ। इट मेड मी फील हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ माई एफर्ट। इससे मुझे मेरे प्रयास पर, अपने आप पर गर्व, बहुत ही आत्मविश्वास और खुशी मिली। यानी कि इसने मुझे खुश बनाया, इससे मैं खुश हुआ, बहुत कॉन्फिडेंट हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा मेरा, और मुझे जो है अपने आप पर गर्व हुआ। क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी बर्ड्स, आपको जो इस पिक्चर में बर्ड जो है कहाँ पर दिखाई दे रही हैं। व्हाट डू यू सी द बर्ड्स डूइंग, आपको जो है बर्ड क्या करती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बर्ड क्या कर रही हैं। आई सी बर्ड्स सिटिंग ऑन ट्री ब्रांचेस, मैं जो है जो बर्ड्स हैं उन्हें ब्रांच शाखाओं पर बैठते हुए देखता हूँ। एंड नियर देयर नेस्ट, कहाँ पर, अपने घोंसले के पास में। आई सी बर्ड्स फ्लाइंग, बर्ड्स को उड़ते हुए। फीडिंग, खाना खिलाते हुए। देयर बेबीज, अपने बच्चों को बर्ड्स को खाना खिलाते हुए देखता हूँ। एंड रेस्टिंग इन देयर नेस्ट, और अपने घोंसले में जो है वो आराम भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है डू यू वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, वाई, क्या आप एक बर्ड की तरह उड़ना चाहते हैं, यदि उड़ना चाहते हैं तो क्यों। आंसर है येस, हाँ। आई वॉन्ट टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, मैं एक बर्ड की तरह उड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बिकॉज, क्योंकि इट वुड बी फन टू फ्लाई हाई इन द स्काई, फील द एयर एंड सी द वर्ल्ड फ्रॉम अबव। ऊपर से इस पूरे वर्ल्ड को देखकर, एयर को फील करके, जो हवा चलती है उसे फील करके, ऊंचाई से आकाश में मुझे बहुत ही आनंद आएगा। जब मैं ऊपर उड़ूंगा लाइक अ बर्ड या उड़ूंगी लाइक अ बर्ड, तो मैं जो है पूरी दुनिया को ऊपर से देखूंगी, एयर को फील करूंगी और आकाश में ऊंचाई पर उड़ूंगी। इट वुड मेक मी फील फ्री एंड हैप्पी, इससे मुझे बहुत ही आज़ादी, खुशी महसूस होगी। जस्ट लाइक द बर्ड्स इन द पिक्चर, जैसे कि इस पिक्चर में बर्ड्स को हो रही है। नेक्स्ट इज व्हाट डज अ बेबी बर्ड थिंक अबाउट इट्स वर्ल्ड, एक जो बेबी होता है बर्ड्स का, वो अपनी दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, कि इसकी दुनिया क्या होती है, इसके बारे में क्या सोचता है। ए बेबी बर्ड थिंक्स, एक बेबी बर्ड जो होता है वो सोचता है इट्स वर्ल्ड इज स्मॉल, कि इसका जो संसार है वो छोटा है, सेफ है, सुरक्षित है। एंड कोजी है, उसके लिए बहुत आरामदायक है। इफ़ इट सीज ओनली इट्स नेस्ट और शेल, ये जो है केवल अपने घोंसले को, अपने शेल को ही देखता है। सो इसीलिए इट बिलीव्स द होल वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉ और अ ब्लू शेल, इसीलिए वो सोचता है कि उसकी सारी दुनिया जो है वो स्ट्रॉ की, यानी कि घास फूस की बनी हुई है, और अ ब्लू शेल जिसमें वो होता है, या फिर किसकी है, ब्लू, नीले रंग के शेल की। जस्ट लाइक इन द पोएम, जैसा कि इस कविता में है जो हम पढ़ेंगे। नाउ रीड द सेंटेंसेज एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स, आप जो है आपको सेंटेंसेज रीड करने हैं और जो वर्ड अंडरलाइन हैं उन्हें रिप्लेस करना है विद देयर करेक्ट मीनिंग, उनके सही मीनिंग से। तो जैसे कि यहाँ पर है, सबसे पहले हम देखेंगे द कलर ऑफ द फेदर, फेदर कहते हैं पंख को, वॉज नॉट डार्क, जो पंख था उसका कलर डार्क नहीं था, बट पेल, बट कैसा था। तो यहाँ पर पेल को हमें चेंज करना है किसके साथ, लाइट के साथ। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे लाइट।
यानी कि हम जो इसे इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद है द बटरफ्लाई मूव्ड लाइटली एंड क्विकली ऑन टू द फ्लावर्स। जो बटरफ्लाई है वो फ्लावर पर जो है कैसे मूव करी है, तो यहाँ पर हम अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर मूव्ड लाइटली एंड क्विकली, इसे हम चेंज करेंगे फ्लटर्ड के साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे FLUTTERED फ्लटर्ड, यानी कि फड़फड़ाई। नेक्स्ट है फाइनली आई फिनिश्ड माई बर्ड पेंटिंग आफ्टर ट्राइंग मैनी टाइम्स। कई बार कोशिश करने के बाद अंत में मैंने जो है अपनी बर्ड की पेंटिंग कंप्लीट की। तो यहाँ पर फाइनली को हम किससे रिप्लेस करेंगे, एट लास्ट। तो यहाँ के लिखेंगे एट लास्ट। अब यहाँ पर नेक्स्ट है द प्रेटी फ्लावर्स वर द प्राइज फॉर द गार्डनर्स हार्ड वर्क। जो सुंदर फूल थे वो गार्डनर यानी कि माली के कठिन परिश्रम का प्राइस थे। तो यहाँ पर हम हार्डवर्क की जगह क्या लिखेंगे, लेबर, LABOUR, लेबर, इसके साथ मिला देंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पोएम, लेट अस रीड। तो अब हम जो है यहाँ पर पोएम को रीड करेंगे। I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. I lived next in a little nest, for needed any other. I thought the world was made of straw and nestled by my mother. One day I fluttered from my nest to see what I could find. I said, the world is made of leaves. I have been very blind. At length I flew beyond the trees, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made and neither do my neighbors. तो अब हम इसे मीनिंग के साथ रीड करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक बर्ड का बेबी है, लिटिल बेबी है। आई लिव्ड फर्स्ट इन आ लिटिल हाउस। तो यहाँ पर जो बर्ड का बेबी है वो कहता है कि आई लिव्ड, मैं रहता था फर्स्ट पहले, इन आ लिटिल हाउस, एक छोटे से घर में, कि पहले मैं एक छोटे से घर में रहता था। एंड लिव्ड देयर वेरी वेल, और वहाँ पर बहुत अच्छे से रहता था। कहता है कि पहले मैं एक छोटे से लिटिल हाउस, छोटे से घर में रहता था और वहाँ पर जहाँ भी मैं रहता था छोटे घर में बहुत अच्छे से रहता था। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज स्मॉल एंड राउंड, मुझे लगता था कि जो मेरी जो दुनिया है बहुत छोटी है एंड राउंड और गोल है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और ये पीले रंग की है और ब्लू नीला शेल है। किसकी बनी है, पीले रंग की है और ब्लू कलर की, देख सकते हैं वो अंडे के अंदर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एग है वो क्या है, ब्लू कलर का है। तो वो सोचता था कि ये जो है पीली और नीले शेल की बनी है। अब क्या होता है, आई लिव्ड नेक्स्ट इन आ लिटिल नेस्ट। उसके बाद क्या होता है, जो अंडे से बाहर आता है बेबी, वो कहता है आई लिव्ड नेक्स्ट, और उसके बाद मैं जो है एक लिटिल छोटे से घोंसले में रहता था। नॉट नीडेड एनी अदर, यानी कि जब वो घोंसले में आया अंडे से बाहर तो वो एक छोटे से घोंसले में रहने लगा और कहता है कि मुझे तब किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। आई थॉट, और मैंने सोचा, द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। जब वो घोंसले में आ गया तो उसे लगा कि दुनिया जो है, जो मेरा संसार है वो किसका बना हुआ है, घास फूस तिनके का बना हुआ है। एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर, जो कि उसकी माँ ने, यानी कि उसकी माँ हमेशा उस घोंसले में रहती है, माँ के द्वारा बनाए गए घोंसले में वो रहता है। कहता है कि यही मेरी दुनिया है जो कि स्ट्रॉ से बनी हुई है। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट, एक दिन क्या होता है, आई फ्लटर्ड, मैंने फड़फड़ाई, क्या, पंख, फ्रॉम माई नेस्ट, यानी कि अपने घोंसले से उड़ने के लिए मैं फ्लटर्ड, फड़फड़ाया, यानी कि उड़ने की उसने स्लोली कोशिश की। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, ये देखने के लिए कि उसे क्या मिलता है। आई शेयर द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स, जब वह उड़ा तो उसने देखा कि वो कहता है कि दुनिया जो है वो पत्तियों की बनी हुई है। जब वो पेड़ से उड़ा तो उसने थोड़ा उड़ने की कोशिश की तो उसने क्या देखा है कि जो मेरी दुनिया है वो पत्तियों की बनी हुई है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, कि मुझे तो ये पता ही नहीं था। ब्लाइंड यानी कि ब्लाइंड का मीनिंग होता है अंधा, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो दुनिया है वो पत्तियों की बनी हुई है। एट लेंथ आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। अब एट लेंथ यहाँ पर इसका मीनिंग है फाइनली, और अंत में आई फ्लू, मैं उड़ा, बियॉन्ड द ट्री, यानी कि पेड़ से अलग, यानी कि अपने घोंसले से बाहर वो अलग उड़ता है। और जब वह उड़ा, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप, जो कि जैसे कि जो बड़े बर्ड हो जाती हैं वो उड़ती हैं खाना ढूंढने के लिए, अपने बच्चों को घोंसला बनाने के लिए ढूंढ कर लाती हैं सामान, जिससे वो तिनके उठा कर लाती हैं, जिससे वो घोंसला बना सकें, यानी कि लेबर्स। अब वो जो है अडल्ट हो चुका है, बड़ा हो चुका है, जैसे कि बड़े मेहनत करते हैं वैसे ही वो भी उड़ा।
आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। जब वो बाहर उड़ा तो अब वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि दुनिया कितनी बड़ी है। जिसे वो कहता है कि पहले कहता है कि मेरी जो दुनिया है वो पेल है, ब्लू शेल है, लीव्स है, नेस्ट है। अब वो सबसे बाद में कहता है जब वो उड़ता है, उड़कर जाता है, जैसे कि उसकी माँ जो उसके आसपास के छोटे बेबी थे जब वो बड़े हो गए उनके साथ उड़कर जाता है, तो वो कहता है उसे नहीं पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। एंड नीदर डू माई नेबर, और ना ही मेरे जो पड़ोसी हैं उन्हें पता, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है और मुझे लगता था कि मेरी जो दुनिया है बहुत छोटी सी है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि मैं नहीं जानता कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो इसके राइटर एनोनिमस, इट मीन्स नहीं पता है किसने लिखा है। तो ये थी आपकी पोएम। लेट अस डिस्कस। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। रीड द पोएम अगेन। इस पोएम को आपको दोबारा पढ़ना है। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टेंजा। प्रत्येक जो स्टेंजा है उसका आपको मेन जो मुख्य विचार है, मेन आइडिया है, वो आइडेंटिफाई करना है। देर आर 2 एक्स्ट्रा सेंटेंसेज आर गिवन। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सेंटेंसेज भी दिए गए हैं। बाकी जो है आपको प्रत्येक स्टेंजा का मेन आइडिया फाइंड आउट करना है। द बर्ड्स स्टेप्स आउट इनटू द वर्ल्ड। किसमें बाहर आती है? जो बर्ड्स है जो वो स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड में आती है। किसमें? स्टेंजा 3। जब वो देखती है कि जब वो फ्लटर्ड करता है बेबी जो है तो उसे किसमें पता चलता है? स्टेंजा 3 में। तो यहाँ देख सकते हैं, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम द माई नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। यानी कि जब वो देखता है कि ये जो दुनिया है ये पत्तियों की बनी हुई है, यानी कि तब वो पहली बार जो है अपने घोंसले से बाहर उड़ता है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेंजा 3। उसके बाद है द बर्ड लिव्ड हैप्पीली इन अ स्मॉल वर्ल्ड। जो बर्ड है वो खुशी खुशी एक छोटे से वर्ल्ड में रहता है। तो वो किस में है? स्टेंजा 1 में है। उसका जो वर्ल्ड है वो कैसा है? पेल कलर का है और ब्लू शेल है। नेक्स्ट है द बर्ड बिकम्स ब्लाइंड ड्यू टू लीव्स। जो बर्ड है वो पत्तियों के कारण अंधा हो गया है। तो ये गलत है, वो ब्लाइंड नहीं है। वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि संसार इतना बड़ा है। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा है, नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। उसके बाद है द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट। जो बर्ड है वो एक बड़े की तरह उड़ जाता है, पेड़ से उड़कर दूर जाता है। किस स्टेंजा में है? स्टेंजा 4 में है। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रॉ नेस्ट। जो बर्ड है वो खुश नहीं है अपने तिनके के घास फूस के घोंसले से। तो ये गलत है, एक्स्ट्रा है एंड नॉट करेक्ट। द बर्ड लिव्स इन अ कोजी नेस्ट विद इट्स मदर। बर्ड जो है वो अपनी माँ के साथ कोजी नेस्ट में, अपने घोंसले में आराम से रहता है। तो ये स्टेंजा 2 में है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर 1 to 4 एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम फॉर ईच। यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई हैं 1 से लेकर 4 तक। आपको जो है मैचिंग लाइन लिखनी है, प्रत्येक के लिए यहाँ पर लिखनी है। तो देख सकते हैं क्या है? एग। आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। आपको जो है प्रत्येक पिक्चर के लिए मैचिंग लाइन लिखनी है पोएम से। तो यहाँ पर इससे मैच करती हुई लाइन है कि आई लिव्ड फर्स्ट इन अ लिटिल हाउस। मैं जो है पहले एक छोटे से घर में रहता था। तो किस में रहता था? एग के अंदर। अब सेकंड पिक्चर में क्या है? घोंसले में यहाँ पर बेबी है, बेबी बर्ड है और उसकी मदर भी है। तो इसके लिए लाइन है आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट। और बाद में यानी कि एग से बाहर आने के बाद आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, छोटे से घोंसले में रहता है। उसके बाद यहाँ पर कहाँ बैठा है? ब्रांच। वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट। एक दिन क्या है? जो बेबी बर्ड है वो फ्लटर्ड यानी कि फड़फड़ाता है, फ्रॉम माई नेस्ट यानी कि अपने घोंसले से उड़ने की कोशिश करता है। और लास्ट पिक्चर है, इसमें क्या है? एट लेंथ। और अंत में आई फ्लू बियॉन्ड द ट्री, यानी कि और अंत में मैं पेड़ से दूर उड़ जाता हूँ। वो उड़ जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं वो पेड़ से दूर उड़ गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग विद अ वर्ड फ्रॉम द पोएम। यहाँ पर जो है जो दिए गए हैं इनको आपको पोएम से आंसर देना है। एंड चेक द आंसर्स विद योर पार्टनर, और अपने आंसर्स को चेक करना है। व्हाट वाज द शेप ऑफ द बर्ड्स फर्स्ट हाउस। पहले घर की जो है बर्ड की शेप कैसी है? तो यहाँ पर लिखेंगे राउंड, ROUND, राउंड। उसके बाद है व्हाट वाज द बर्ड्स सेकंड नेस्ट मेड ऑफ। बर्ड का जो सेकंड नेस्ट है, घोंसला है, वो किसका बना हुआ था? तो किसका था? स्ट्रॉ का, STRAW, स्ट्रॉ। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट केम आउट ऑफ इट्स नेस्ट। बर्ड ने क्या देखा जब वह अपने घोंसले से बाहर आई? तो उसने क्या देखा? लीव्स देखी, पत्तियाँ, की दुनिया जो है लीव्स की बनी हुई है। LEAVES, लीव्स।
व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड। अंत में बर्ड ने क्या किया, तो अंत में जो है बर्ड जो है वो उड़ गई, FLEW, फ्लू यानी कि दूर उड़ गई। नाउ रिसाइट द पोएम अलाउड अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट। अब जो है आपको दोबारा पोएम को रिसाइट करना है अपने टीचर और क्लासमेट के साथ। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो सेंटेंसेज हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 times। बर्ड ने जो है इसका घर जो है 2 बार बदला। तो यहाँ पर ये सही है या गलत है ये बताना है। तो ये जो है ट्रू है, सही है। उसने जो है अपने घर को 2 बार बदला। पहले क्या था, पहले एग था, उसके बाद नेस्ट, और वो ट्री पे ही था। नेस्ट जो है वो ट्री पर उड़ी, उसने लीव्स देखी, फिर जो है ट्री से उड़ गई यानी कि बाहर की दुनिया देखने चली गई। तो इस तरीके से उसने जो है 2 बार अपना घर चेंज किया। द नेबर्स टेल द बर्ड अबाउट द वर्ल्ड। नेबर्स जो थे उसके पड़ोसी, उन्होंने उसे दुनिया के बारे में बताया। तो ये फॉल्स है, उन्हें भी नहीं पता था कि दुनिया कितनी बड़ी है। नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर लाइन्स दी गई हैं, इन्हें रीड करिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। आई थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। मैंने सोचा कि जो मेरी दुनिया है, ये जो संसार है, वो तिनके का बना हुआ था। एंड नेस्टल्ड बाय माई मदर, और मेरी मदर जो है उसके द्वारा बनाया गया था, जो कि मेरे साथ घोंसले में रहती थी। नाउ क्वेश्चन इज हु लिव्ड इन द नेस्ट अलॉन्ग विद द बेबी बर्ड। कौन जो है बेबी बर्ड के साथ घोंसले में रहती थी। आंसर इज द बर्ड। द मदर बर्ड लिव्ड विद द बेबी बर्ड। जो मदर बर्ड थी वही बेबी बर्ड के साथ घोंसले में रहती थी। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो है सही ऑप्शन को चूज करके आपको कंप्लीट करना है। द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज। बर्ड ने सोचा कि जो मेरी दुनिया है वो स्ट्रॉ की बनी हुई है, क्योंकि। तो यहाँ पर ऑप्शन है इट लिव्ड इन अ स्ट्रॉ हट, क्योंकि ये घास फूस तिनके की झोपड़ी में रहती थी, या फिर इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, या फिर इसका घोंसला जो है वह स्ट्रॉ का बना हुआ था, या इट्स मदर फेड स्ट्रॉ टू इट, या फिर इसकी माँ जो है इसे स्ट्रॉ खिलाती थी, या देयर वॉज स्ट्रॉ ऑल अराउंड, या फिर चारों तरफ घास फूस तिनके ही थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। नेक्स्ट इज विच वर्ड टेल्स अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल। कौन सा शब्द हमें बताता है कि जो बेबी बर्ड है वो बहुत ही वार्म था और कंफर्टेबल था, यानी कि उसे अपने घोंसले में बहुत आराम था, वो आरामदायक था। तो वर्ड है नेस्टल्ड, यानी कि उसकी माँ के द्वारा बनाया गया घोंसला, वो अपनी माँ के साथ उसमें आराम से रहता था। नाउ आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स। मैंने कहा कि जो संसार है वो पत्तियों का बना हुआ है। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मुझे तो पता ही नहीं था। जब वो उड़ने की कोशिश करता है और देखता है कि चारों तरफ जो है पत्तियां हैं, पेड़ पर उड़ने की कोशिश करता है तो उसे पत्तियां दिखाई देती हैं, तो इसलिए वो कहता है कि जो दुनिया है ये तो लीव्स की बनी हुई है और मुझे तो ये पता ही नहीं था। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंधा था, यानी कि मुझे तो पता ही नहीं था। क्वेश्चन इज वाई डिड द बर्ड थिंक दैट वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स। जो बर्ड है वो क्यों सोचता है कि जो दुनिया है वो लीव्स की बनी हुई है, पत्तियों की बनी हुई है। तो इसका आंसर इस तरीके से देंगे, द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स। पक्षी ने सोचा, बेबी बर्ड ने सोचा कि जो दुनिया है वो लीव्स की बनी हुई थी, क्योंकि व्हेन इट फ्लटर्ड, जब इसने अपने पंख फड़फड़ाए उड़ने के लिए, आउट ऑफ इट्स नेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार घोंसले से बाहर उड़ने के लिए जब ये फड़फड़ाया, इट सॉ, इसने देखा लीव्स, किसको, लीव्स देखी ऑल अराउंड, अपने चारों तरफ। इट हैड ओनली लिव्ड इनसाइड अ नेस्ट बिफोर, पहले ये केवल अपने घोंसले के अंदर ही रहा था। एंड हैड नेवर सीन एनीथिंग आउटसाइड, और इसने बाहर कुछ भी नहीं देखा था। सिंस द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट थिंग इट नोटिस्ड वर द लीव्स, पहली बार जब इसने कुछ चीज़ नोटिस की तो वो पत्तियाँ थीं ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। इट बिलीव्ड, इसने विश्वास किया, दैट द होल वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीव्स, और इसे विश्वास हो गया कि जो पूरी दुनिया है उसकी दुनिया है वो पत्तियों की बनी हुई थी। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन। यहाँ पर जो आई सेड है, इन वर्ड्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्लू, शाउटेड, स्पोक, क्राइड। यानी कि फ्लू मीन्स होता है उड़ना, शाउटेड चिल्लाया, स्पोक बोला, क्राइड रोना। तो आंसर होगा स्पोक, यानी कि उसने कहा, वह बोला। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर जो है आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ब्लैंक्स को फिल करना है। द बर्ड फेल्ट दैट, बर्ड ने महसूस किया कि इट हैड वेरी बीन
इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड, ये जो है बहुत अंधा हो गया था, यानी कि इसने ध्यान नहीं दिया था, बिकॉज क्योंकि इट कुड नॉट द लीव्स फ्रॉम द नेस्ट। तो यहाँ पर जो है इसे कंप्लीट करना है, तो यहाँ लिखेंगे इट कुड नॉट सी, वह नहीं देख सकती थी, द लीव्स पत्तियों को, फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, यानी कि घोंसले के अंदर से वो पत्तियों को नहीं देख पा रही थी। नेक्स्ट इज वाई डिड द बेबी बर्ड थिंक, बेबी बर्ड ने क्यों सोचा दैट इट्स फर्स्ट वर्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड ब्लू, कि इसका जो पहला वर्ल्ड था, पहली दुनिया थी, वो बहुत छोटी, राउंड और नीली थी। तो आंसर होगा द बेबी बर्ड थॉट, बेबी बर्ड ने सोचा, इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉज स्मॉल, इसकी पहली दुनिया स्मॉल थी, राउंड थी एंड ब्लू और नीली थी, बिकॉज क्योंकि इट लिव्ड इनसाइड एन एग शेल, क्योंकि ये एक एग की सेल के अंदर रहती थी। द सेल वॉज ओवल इन शेप, जो सेल थी उसका जो शेप थी वो ओवल थी, एंड फ्रॉम द इनसाइड, कहाँ से, अंदर से, यानी कि अंदर से जो है वो ओवल शेप थी उसकी। द वर्ल्ड लुक्ड स्मॉल एंड पेल ब्लू, और जो उसकी दुनिया थी वो बहुत छोटी और पेल ब्लू दिखाई देती थी अंदर से। सो द बर्ड बिलीव्ड, इसलिए पक्षी को, जो बेबी बर्ड है, उसे विश्वास हो गया दैट वॉज द एंटायर वर्ल्ड, कि वही उसका पूरा संसार था। नेक्स्ट इज वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट, जो बर्ड है वो कहाँ गया, बेबी बर्ड जो है, जब वह अपने घोंसले से इट्स स्ट्रॉ नेस्ट, अपने स्ट्रॉ के घोंसले से फ्लटर्ड, यानी कि उसने उड़ने की कोशिश की। आंसर इज व्हेन द बर्ड फ्लटर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट, जब बर्ड जो है अपने स्ट्रॉ नेस्ट से फ्लटर्ड हुआ, पंख फड़फड़ाए, उसने उड़ने की कोशिश की। इट वेंट आउट इनटू द ओपन वर्ल्ड टू सी व्हाट वाज आउटसाइड, तो ये जो है बाहर की दुनिया देखने के लिए गया कि बाहर क्या है। इट सॉ लीव्स, तो इसने क्या देखा, पत्तियां देखी ऑल अराउंड, अपने चारों ओर, एंड बिगेन टू एक्सप्लोर बियॉन्ड इट्स नेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार उसने घोंसले से बाहर की दुनिया खोजनी शुरू की। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड, कौन सी क्वालिटी के बारे में बर्ड ने कहा कि इट हैड व्हेन इट फ्लू, जब ये जो है उड़ गई। तो आंसर होगा द बर्ड सेड, बर्ड ने कहा कि इट वॉज फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स, कि वो जो है अब एडल्ट हो चुका है, ग्रोन अप बड़ा हो गया है, उड़ने के लिए सही है, यानी कि वो उड़ सकता है, अब वो दूसरों की तरह दूर जो है उड़कर जा सकता है। दिस मीन्स, और इसी का मतलब है, इट फेल्ट रेडी टू डू अडल्ट वर्क, कि उसे फील हुआ कि अब जो है वो बड़े लोगों की तरह कार्य करने के लिए रेडी है, एंड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, और अपनी देखभाल करने के लिए इन द बिग वर्ल्ड, इस बड़ी सी दुनिया में। नेक्स्ट इज हु डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि जो बेबी बर्ड है उसके नेबर्स कौन थे। वाई डू यू थिंक सो, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, डिस्कस करिए। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं, द बर्ड्स नेबर्स वर लाइकली अदर बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट्स लिविंग इन द सेम ट्री और नियर बाय ट्री, जो बर्ड के नेबर्स थे वो दूसरे पक्षी, जानवर और कीड़े मकोड़े जो कि उसी ट्री पर भी रहते थे और उसके आसपास के पेड़ों पर। दे लिव्ड क्लोज टू द बर्ड्स नेस्ट, वे जो है बर्ड के घोंसले के पास, क्लोज यानी कि बहुत पास रहते थे। जस्ट लाइक हाउ ह्यूमन नेबर्स लिव इन नियर बाय हाउसेज, जैसे कि हमारे जो ह्यूमन नेबर्स हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वे एक दूसरे के घर के पास रहते हैं। द बर्ड मेंशन दैट इवन द नेबर्स डिड नॉट नो, बर्ड ने मेंशन किया है, जिक्र किया है कि इवन कि उसके पड़ोसी भी नहीं जानते थे हाउ द वर्ल्ड वॉज मेड, कि दुनिया कैसे बनी है, विच शोज, जो दिखाता है, देवर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेचुरल सराउंडिंग्स, कि वे भी जो है प्राकृतिक सराउंडिंग, उसके आसपास भी दुनिया ऐसी ही थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पर जो है कुछ राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक यहाँ पर आपके लिए किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यहाँ पर पोएम से वर्ड्स हैं। स्टेंजा 1 में है वेल, शेल, स्टेंजा 2 में है अदर, मदर, स्टेंजा 3 में है फाइंड ब्लाइंड, स्टेंजा 4 में है लेबर्स, नेबर्स। अब यहाँ पर न्यू राइमिंग वर्ड्स हैं, ये जो है पोएम से हैं, न्यू हैं, जैसे कि मदर और अदर का राइमिंग वर्ड है अनोदर, ऐसे ही फाइंड ब्लाइंड का काइंड, नेबर्स और नेबर्स लेबर्स का है फ्लेवर्स। नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टेंजा विद राइमिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन, यहाँ पर प्रत्येक लाइन के अंत में आपको राइमिंग वर्ड्स, न्यू स्टेंजा कंप्लीट करना है राइमिंग वर्ड्स लिखकर। तो यहाँ पर जो है हम इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे,
I fly high and I fly low, but one thing I surely know. KNOW. Whenever I wish to rest, जब मुझे आराम करने की चाह होती है, इच्छा होती है, my little nest is the best. तो वो सोचता है कि मेरा छोटा सा घोंसला ही सबसे बेस्ट है. नेक्स्ट इज द पोएट यूजेस वर्ड्स. जो पोएट है, कवि है, उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं लाइक जैसे कि पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ एंड लिटिल टू डिस्क्राइब द बर्ड्स नेस्ट. नेस्ट के बर्ड के नेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए उसने इन वर्ड्स का यूज़ किया है. रीड अ फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. तो यहाँ पर कुछ और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, उन्हें रीड करना है. तो जैसे कि पॉइंटेड, ग्रीन, थिन यानी कि पतले को बोलते हैं, ब्राउन भूरे कलर को बोलते हैं, स्मॉल छोटा, वुडन लकड़ी का, हैंगिंग लटकना, राउंड गोल. अब यहाँ पर नेक्स्ट है नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू क्रिएट 6 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर. इस दी गई पिक्चर के आधार पर आपको 6 सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं और ये जो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं इनको यूज़ करना है. तो आप इस तरीके से इन्हें यूज़ करके सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि द बर्ड हाउस इज़ मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स. ये जो पक्षी है इसका घर जो है किसका बना हुआ है, लकड़ी का, वुडन प्लैंक्स का. द रूफ ऑफ द बर्ड हाउस इज़ रेड एंड पॉइंटेड. जो रूफ है, छत आप देख सकते हैं, इस पक्षी के घर की छत जो है वो लाल रंग की है और पॉइंटेड यानी कि उठी हुई है, नुकीली है ऊपर की तरफ. द लीव्स ऑन द ब्रांच आर ग्रीन एंड थिन. जो यहाँ पर ये ब्रांच है इसकी जो लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, वो हरी हैं और क्या है, थिन यानी कि पतली हैं. द ब्राउन कलर्ड बर्ड हैज़ अ स्मॉल शार्प बीक. ब्राउन कलर की जो ये बर्ड है इसके छोटी और शार्प, तेज यानी कि शार्प बोलते हैं, तेज चोंच है, देख सकते हैं नुकीली चोंच है. द होल इन द बर्ड हाउस इज़ परफेक्टली राउंड. जो होल है इस बर्ड के घर में ये कैसा है, पूरा गोल है. द बर्ड हाउस इज हैंगिंग फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ द ट्री. जो बर्ड का घर है वो एक पेड़ की शाखा से लटक रहा है. हैंगिंग यहाँ पर लटक रहा है. लेट अस लिसन. यू विल लिसन टू अ शॉर्ट पोएम. आप जो है एक छोटी सी पोएम को सुनेंगे. एज यू लिसन, और जैसा कि आप सुनते हैं, फिल इन द मिसिंग वर्ड्स. आपको जो है मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं. यू कैन लिसन टू द पोएम मोर देन वंस. आप जो है एक से ज़्यादा बार भी इस पोएम को सुन सकते हैं. रेफर टू पेज नंबर 102 फॉर ट्रांसक्रिप्ट. आपको जो है किस पर रीड करनी है, 102 पर, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट दी गई है तो आप वहाँ पर देखेंगे. तो यहाँ देखेंगे ये है, व्हाट अ बर्ड थॉट. आई एम अ पैरट. मैं एक पैरट हूँ. माई नेम इज़ पारो. मेरा नाम क्या है, पारो है. माई फेदर्स आर ब्राइट एंड दे ग्लो. मेरे जो पंख हैं वो चमकीले हैं, ब्राइट हैं और ग्लो करते हैं, चमकदार हैं. इन द मॉर्निंग, सुबह में, आई स्प्रेड माई विंग्स. मैं अपने पंखों को फैलाता हूँ. फ्लाई अराउंड, चारों तरफ उड़ता हूँ. एंड सी वंडरफुल थिंग्स, और सभी वंडरफुल चीज़ों को देखता हूँ. कम विद मी थ्रू द स्काई सो ब्लू. मेरे साथ आओ, थ्रू द, किस पर, मेरे साथ जो है तुम इतना नीले आसमान में उड़ने के लिए चलो. टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू. वहाँ पर क्या है, नई जगह भी हैं और पुरानी जगह भी हैं. अमंग द ट्रीज, पेड़ों में चलो यानी कि पुरानी जगह पर चलो, मेरे साथ आओ. नई जगह पर भी चलो. अमंग द ट्रीज, पेड़ों में चलो. वेयर द ब्रीज इज लाइट, जहाँ पर हवा जो है बहुत धीमे धीमे चलती है. मैनी न्यू स्टोरीज, ओह व्हाट अ साइट. बहुत सारी नई कहानियाँ, अरे देखो कितना अच्छा दृश्य है. तो यहाँ पर जो है कंप्लीट करना है. आई एम ए पैरट, माई नेम इज़ पारो. मैं क्या है, मैं एक पैरट हूँ, तोता हूँ, मेरा नाम पारो है. माई फीदर्स आर ब्राइट. तो यहाँ लिखेंगे BRIGHT. एंड दे ग्लो. इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स. उसके बाद फ्लाई अराउंड. तो यहाँ लिखेंगे FLY. फ्लाई अराउंड एंड सी वंडरफुल थिंग्स. कम विद मी थ्रू द स्काई. आओ आसमान में मेरे साथ चलो. द स्काई सो ब्लू. द स्काई सो BLUE ब्लू. टू प्लेसेस ओल्ड एंड प्लेसेस न्यू. अमंग द ट्रीज TREES. वेयर द ब्रीज इज लाइट. जहाँ पर हवा जो है बहुत लाइट है, धीमे धीमे चलती है. मैनी न्यू स्टोरीज STORIES. स्टोरीज. ओ व्हाट अ साइट. लेट अस स्पीक अबाउट विच बर्ड डू यू वुड लाइक टू बी. आप कौन सा बर्ड जो है वो बनना पसंद करेंगे.
इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर जो है आपको इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और बताना है कि आप कौन सा पक्षी बनना पसंद करेंगे। जैसे कि विच बर्ड आर यू, आई एम, आप जो भी बर्ड बनना पसंद करेंगे आप उसका नाम लिखेंगे। व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। आई एम, आपको अपना कलर बताना है। आई एम अ बिग स्मॉल बर्ड, आप बड़े हैं या फिर छोटी बर्ड हैं। आई हैव, आपके फेदर्स हैं या फिर पंख हैं। वेयर डू यू लिव, बताना है आप कहाँ रहती हैं। वॉट डू यू डू ड्यूरिंग द डे, दिन में आप क्या करती हैं। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमन्स, मानव जाति के लिए आप जो है कोई मैसेज देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमन्स, आप जो भी बताना चाहते हैं। तो इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को आपको यूज़ करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आई एम अ स्पैरो, मैं एक गौरैया हूँ। आई एम ब्राउन, मैं जो है ब्राउन कलर की हूँ। एंड वाइट इन कलर, और कैसे रंग की हूँ, सफ़ेद, यानी कि मैं ब्राउन और वाइट कलर की हूँ। आई हैव सॉफ्ट फेदर्स एंड अ टाइनी बीक, मेरे जो है बहुत मुलायम पंख हैं और एक छोटी सी बीक है, चोंच है। आई लिव इन अ नेस्ट, मैं एक घोंसले में रहती हूँ। ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस, एक घर की छत पर एक घोंसले में रहती हूँ। इट इज़ मेड ऑफ ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, ये जो है तिनकों का और घास फूस का बना हुआ है। ट्विग्स यानी कि टहनियों का और स्ट्रॉ का बना हुआ है। ड्यूरिंग द डे, दिन में आई फ्लाई अराउंड, सिंग स्वीट सॉन्ग्स, मैं दिन में क्या करती हूँ, चारों तरफ उड़ती हूँ, मीठे मीठे गाने गाती हूँ। एंड आई ऑल्सो लुक फॉर फूड, और खाने की तलाश भी करती हूँ। आई वॉन्ट टू टेल ह्यूमन्स टू बी काइंड टू बर्ड्स, मैं जो है ह्यूमन्स को बताना चाहती हूँ कि वो पक्षियों के प्रति दयालु हों। एंड नॉट कट डाउन ट्रीज, और पेड़ पौधों को ना काटें। प्लीज़ कीप वाटर एंड ग्रेन्स फॉर अस, हमारे लिए कृपया अनाज और पानी रखें, स्पेशली इन समर्स, और ख़ास तौर पर गर्मियों में। लेट अस राइट, अब हम लिखेंगे, आइए लिखते हैं। रीड हाउ द बर्ड परसीव्ड इट्स वर्ल्ड, तो अब आपको रीड करना है कि बर्ड को अपनी दुनिया, इट्स वर्ल्ड, अपनी दुनिया कैसी महसूस हुई। परसीव्ड यानी कि महसूस हुई। माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल, मेरी दुनिया, मेरा संसार बहुत छोटा। राउंड गोल एंड लाइट ब्लू एट फर्स्ट, सबसे पहले जो है मेरी जो दुनिया थी वो राउंड थी, स्मॉल थी और लाइट ब्लू कलर की थी। आफ्टर दैट, उसके बाद, माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल, उसके बाद मेरा जो संसार था, मेरी जो दुनिया थी बहुत वार्म थी और आरामदायक थी। इट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ, ये तिनके की बनी हुई थी। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, आई कुड ओनली सी लीव्स वेन एवर आई स्टीप्ड आउट, जब कभी मैं घोंसले से बाहर जाती तो मैं केवल पत्तियां ही देख पाती। इन द एंड, और अंत में, माई वर्ल्ड बिकेम बिग, मेरी जो दुनिया है, मेरा वर्ल्ड जो है वो बड़ा हो गया। इट हैड द स्काई एंड द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ इट, और इसका, जैसा कि इसका एज ए पार्ट, आकाश और धरती भी इसी का हिस्सा थे। यानी कि उसकी दुनिया जो है अंत में बड़ी हो जाती है, जैसा कि इसमें उसकी दुनिया में अर्थ और स्काई दोनों ही इसके भाग थे। नाउ डिस्कस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अब आपको जो है अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ डिस्कस करना है। हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लुक टू बी द फॉलोइंग, कि यहाँ पर जो दिए गए हैं इनका जो संसार है, इनकी जो दुनिया है, आपको क्या लगता है कि कैसा फील होगा, कैसा दिखेगा। तो जैसे कि अ बेबी अ फिश, कि एक बेबी जो है, एक बच्चे की दुनिया कैसी होगी, उन्हें कैसी लगेगी, और एक फिश की। नाउ राइट 5 सेंटेंसेस ईच, दोनों के लिए, दोनों यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, दोनों के लिए आपको 5-5 सेंटेंसेस लिखने हैं। बोथ 1 एंड 2 इन योर नोटबुक्स। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन इन फर्स्ट, यहाँ पर जो है आप हेल्प भी ले सकते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले है बेबी, अ बेबी, तो इसके बारे में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अ बेबीज वर्ल्ड, हाउ अ बेबी माइट सी द वर्ल्ड, कि कैसे बच्चा दुनिया को देखता है। माई वर्ल्ड इज सॉफ्ट एंड वार्म, मेरी जो दुनिया है बड़ी सॉफ्ट है, मुलायम है और वार्म है। आई सी स्माइलिंग फेसेस एंड हियर जेंटल वॉइसेस, मैं जो है बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे और जेंटल, बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें सुनता हूँ। आई लव द कलरफुल टॉयज़ अराउंड मी, मैं अपने आसपास रंग बिरंगे खिलौने बहुत पसंद करता हूँ। आई फील सेफ इन माई मदर्स आर्म्स, मुझे जो है अपनी माँ की गोद में बहुत सुरक्षित फील होता है। आई थिंक, और मुझे लगता है, द वर्ल्ड इज़ माई होम एंड फैमिली, मुझे मेरा संसार, मेरा घर और मेरा परिवार लगता है। अ फिश वर्ल्ड, अब यहाँ पर एक फिश के वर्ल्ड, फिश की दुनिया के बारे में बताना है कि हाउ अ फिश माइट सी द वर्ल्ड, कि वो दुनिया को कैसे देखती है। माई वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वाटर, मेरी जो दुनिया है वो पानी से भरी हुई है। आई सी प्लांट्स, पेबल्स एंड अदर फिश अराउंड मी, मैं जो है क्या देखता हूँ, पेड़ पौधे, पेबल्स, पत्थर्स
एंड अदर फिश और दूसरी मछलियाँ अपने आसपास। मैं अपने आसपास दूसरी मछलियाँ, पेबल्स और प्लांट्स देखता हूँ, छोटे छोटे पौधे देखता हूँ। आई स्विम ऑल डे इन माई वाटरी होम, मैं अपने पानी वाले घर में सारा दिन तैरता हूँ। आई वॉच बबल्स राइज, मैं बुलबुले उठते हुए, एंड लाइट डांस ऑन द सरफेस, और सरफेस पर यानी कि सतह पर लाइट डांस करते हुए उन्हें देखता हूँ। आई थिंक, और मुझे लगता है, द वर्ल्ड इज़ क्वाइट कूल एंड फ्लोइंग, की जो उसकी दुनिया है बहुत शांत है, कूल है, ठंडी है, और फ्लोइंग है, बह रही है, यानी कि बहती हुई है। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द बर्ड्स फर्स्ट होम वॉज मेड ऑफ सेल, जो पक्षी है, बेबी बर्ड है, जो बर्ड का बेबी है, उसकी दुनिया पहले क्या थी, शेल की बनी हुई थी। लेटर इट्स होम वॉज अमंग लीव्स, बाद में इसका जो घर है वो पत्तियों के बीच हो गया, क्या था, यानी कि एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ, और तिनके का बना हुआ था, यानी कि नेक्स्ट लुक एट योर होम केयरफुली, अब आप अपने घर पर आसपास देखेंगे, ध्यान से देखना है, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मटेरियल्स इट इज़ मेड ऑफ, अब आपको जो है अपना घर ध्यान से देखना है और उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिससे आपका घर बना हुआ है। माई होम इज़ मेड ऑफ, मेरा घर बना हुआ है ब्रिक्स यानी कि ईंट से, सीमेंट से, वुड लकड़ी से, ग्लास से, स्टील से और टाइल्स से। नाउ वाई डू यू थिंक आवर होम आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, आपको क्यों लगता है कि हमारे जो घर हैं वो स्ट्रॉ यानी कि घास फूस तिनके के बने हुए नहीं हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? तो इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं, आवर होम्स आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ, हमारे जो घर हैं वो तिनके से बने हुए नहीं हैं, बिकॉज, क्योंकि स्ट्रॉ इज़ वीक एंड ईजीली डैमेज्ड, जो स्ट्रॉ होता है, घास फूस है, वो कमज़ोर होते हैं और आसानी से डैमेज हो जाते हैं। इट कैच फायर क्विकली, ये आसानी से बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। डज नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन और विंड, ये हमें हवा से और बारिश से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। एंड कैन नॉट कीप अस सेफ फॉर लॉन्ग, और लंबे समय तक हमें सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। वी नीड स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल्स टू बिल्ड सेफ होम्स, हमें अच्छे सुरक्षित घर बनाने के लिए लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक टिकने वाले मटेरियल्स की, जो कि मजबूत हो, उसकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, इफ़ यू हैड टू ओन अ होम ऑफ योर चॉइस, यदि तुम जो है अपनी चॉइस का अपना घर रखते, व्हाट वुड इट लुक लाइक, यानी कि यदि तुम्हारे पास अपनी चॉइस का घर होता है तो ये कैसा होगा। एंड व्हाट मटेरियल्स वुड यू लाइक टू यूज़, और आप उसमें कौन से मटेरियल्स यूज़ करना पसंद करेंगे उसके बारे में बताना है। तो आपको अपने ड्रीम हाउस के बारे में यहाँ लिखना है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, इफ़ आई हैड टू ओन अ होम ऑफ माई चॉइस, यदि मैं अपनी चॉइस का अपना घर जो है मेरे पास होता है, इट वुड बी अ स्मॉल ग्रीन होम with big windows, a garden and a terrace full of flowers। तो ये जो है बहुत छोटा सा होगा, हरा भरा घर होगा, विद बिग विंडो, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होंगी, एक बगीचा होगा, टेरेस होगा यानी कि छत होगी जो कि फूलों से भरी हुई होगी। आई वुड यूज़ इको फ्रेंडली मटेरियल, यानी कि मैं पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल्स, सामग्री यूज़ करूँगा, लाइक जैसे कि बैम्बू, बांस, वुड लकड़ी, क्ले मिट्टी, ब्रिक्स ईंटें एंड सोलर पैनल्स। इट वुड बी सिंपल, नेचुरल एंड फिल्ड विद फ्रेश एयर एंड सनलाइट, ये जो है बिल्कुल साधारण, प्राकृतिक और फ्रेश एयर से यानी कि ताज़ा हवा से और सूर्य की रोशनी से भरा हुआ होगा। नेक्स्ट इज, हाउ इज़ अ होम डिफरेंट फ्रॉम अ हाउस, किस तरीके से एक घर से एक घर यानी कि एक हाउस से एक होम जो है अलग होता है, ये बताना है। डिस्कस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, इसे जो है आपको अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, अ हाउस इज जस्ट अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड एंड सीमेंट, एक हाउस जो होता है वो केवल ईंटों से बनी हुई एक बिल्डिंग है, लकड़ी से और सीमेंट यानी कि लकड़ी, सीमेंट, ईंट से बनी हुई एक बिल्डिंग जो है वो घर है। अ होम इज़ अ प्लेस फिल्ड विद लव, केयर एंड फैमिली, लेकिन होम जो है वो क्या है, यानी कि घर, हाउस यानी कि मकान, होम यहाँ पर घर से मतलब है कि एक घर जो है वो प्यार से भरा हुआ, केयर से, देखभाल से और परिवार से भरी हुई एक जगह है। वी फील हैप्पी, सेफ एंड पीसफुल इन अ होम, हम एक घर में अपने आप को सुरक्षित और शांतिपूर्ण महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। सो अ हाउस बिकम्स अ होम, एक मकान जो है घर बन जाता है व्हेन पीपल शेयर लव, जब लोग जो है अपना प्रेम एंड मेमोरीज और अपनी यादें इनसाइड इट, जब लोग जो है यानी कि इसमें रहने वाले लोग, इसके अंदर रहने वाले लोग अपनी मेमोरीज, अपनी यादें, अपने प्रेम को लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तब एक हाउस जो है वो होम बन जाता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस।
लुक एट द लिस्ट ऑफ सम वर्कर्स, कुछ वर्कर्स की कुछ लिस्ट को यहाँ पर दी गई है, देखिए। हु बिल्ड हाउस, जो घर बनाते हैं। फाइंड आउट द वर्क दे डू एंड राइट, अब आपको पता लगाना है कि उनके काम के बारे में जो वे करते हैं और लिखना है। एज शोन इन द एग्जाम्पल, जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है। यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर्स, आप दूसरे वर्कर्स के बारे में भी सोच सकते हैं। एंड ऐड देम टू, और उन्हें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है वर्कर्स, यहाँ पर देयर वर्क, आपको उनका वर्क लिखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल है मेशन, लेज ब्रिक्स एंड स्टोन्स, यानी कि घर बनाते हैं। पेंटर का क्या वर्क होता है? पेंट हाउसेस, वॉल्स एंड फर्नीचर, फर्नीचर पर, दीवारों पर, घरों पर पेंट करता है। इलेक्ट्रीशियन का वर्क होता है फिट्स और रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फैंस एंड लाइट्स, जो लाइट है, फैन है, आपके तार हैं यानी कि वायर्स हैं, तो उन्हें ठीक करता है, फिट करता है। प्लम्बर का वर्क होता है रिपेयर्स एंड इंस्टॉल पाइप्स, टैप्स एंड वाटर सिस्टम, यानी कि वाटर सिस्टम में जो पाइप होते हैं, टैप्स होती हैं, उन सभी को रिपेयर, ठीक ठाक भी करता है, मरम्मत करता है उनकी, और उन्हें इंस्टॉल भी करता है। कारपेंटर का वर्क क्या होता है? मेक्स वुडन थिंग्स, लकड़ी की चीज़ें बनाता है, लाइक डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर। आर्किटेक्ट का क्या वर्क होता है? डिजाइंस बिल्डिंग, बिल्डिंग का डिजाइन करता है। एंड प्रिपेयर देयर प्लान्स, और उनकी योजना तैयार करता है। वेल्डर, आप न्यू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डर जॉइंट्स मेटल, वेल्डर का काम होता है जो मेटल की चीज़ें होती हैं उन्हें जॉइन करता है। लेबरर हेल्प्स विद कैरिंग मटेरियल, सामान को लाने में मदद करता है। एंड बेसिक कंस्ट्रक्शन वर्क, और किसमें? कंस्ट्रक्शन वर्क में। अब यहाँ पर नेक्स्ट है लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट, अलग अलग तरीके के घोंसले देखिए। एंड होम द बर्ड मेक, और घरों को यानी कि होम्स देखिए, घोंसले और होम्स देखिए जो कि पक्षी बनाते हैं। हैव यू सीन एनी, कि आपने कभी कोई देखा है। डिस्कस दिस टाइप ऑफ नेस्ट विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, और इन तरीके के घोंसलों के बारे में अपने टीचर के साथ, क्लासमेट के साथ डिस्कस करिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, अ स्पैरो बिल्ड्स इट्स नेस्ट यूजिंग स्ट्रॉ एंड ट्विग्स, एक गौरैया जो है, स्पैरो जो है, वो अपना घोंसला स्ट्रॉ और ट्विग्स, टहनियों का प्रयोग करके बनाती है। नेक्स्ट है द वीवर बर्ड, जो बुनकर पक्षी होता है, बिल्ड्स अ ब्यूटीफुल हैंगिंग नेस्ट, वो जो है बहुत सुंदर सा लटकता हुआ घोंसला। फ्रॉम ग्रास एंड लीव्स, वो घास और पत्तियों से बनाता है। इट इज शेप्ड लाइक अ पाउच, इसकी जो शेप होती है पाउच के जैसी होती है। द ऑरियोल्स नेस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं ऑरियोल जो बर्ड है उसका नेस्ट इज सो नीटली वोवन, उसका जो घोंसला है वो इतनी सफाई से वोवन किया जाता है, बुना जाता है। दैट इट लुक्स लाइक इट वॉज स्टिच, ये ऐसा लगता है जैसे कि इसे सिला गया है विद अ निडल, एक सुई की तरह, सुई से। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, सुई, ऐसा लग रहा है जैसे कि सुई से इस घोंसले को सिला गया है। तो ये इतनी नीटली अपने नेस्ट को वॉवन करती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आउल्स लिव इन ट्री होल्स, जो उल्लू होते हैं वो पेड़ के होल्स में रहते हैं। द वुड पैकर मेक्स अ नेस्ट बाय डिगिंग अ होल इनटू ट्री ट्रंक्स, जो वुड पैकर पक्षी है, बर्ड है, वो अपना घोंसला जो ट्री ट्रंक्स होते हैं उनमें डिग यानी कि खोद कर बनाती है, एक होल बनाती है और उसमें रहती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आउल रहता है, इसी तरीके से जो वुड पैकर है वो भी इसी तरीके से होल करके उसमें अपना घर बनाती हैं। तो ये था आपका यूनिट 3 का चैप्टर 2 व्हाट अ बर्ड थॉट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी समझ आ गए होंगे। If you have any query, any doubt related to this chapter, please comment me in comment box. So see you in the next video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.